ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में रक्षाबंधन के महत्व को बताया है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन के पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये रक्षा सूत्र प्रतिज्ञा का बांधा जाता है, पवित्रता के लिए बांधा जाता है, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है तो बाप आए हैं हम आत्माओं को पतित से पावन बनाकर नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाप ने कहा कि यह पुरुषोत्तम संगम युग कैसा है? कल्याणकारी युग है, क्योंकि इस युग में ही हम पढ़ाई करते हैं, बाप आते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, पवित्र बनाते हैं और घर वापस ले जाते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सब बोलेंगे। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? कौन सी रिवाज? रक्षाबंधन की। वेरी गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत चला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा। भोलेनाथ की महिमा क्या की? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य
किसने दिया? यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। विचारणीय प्रश्न है ना, कि स्वर्ग में तो यह राजयोग नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह किसी को पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह पुरुषोत्तम संगम युग जो कि गाया हुआ है, यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कृष्णपुरी की, विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं, नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंतर किया? जो पैदा हो गए बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। सारी हिस्ट्री कौन बताता है? शिव बाबा ही बताते हैं। जब एडॉप्ट करते हैं तो उनके नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, है ना? नाम क्या था उनका? बाबा लेखराज है। बहुत जन्मों के अंत में, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। तो कौन हुआ? पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल सब बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर कर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए। फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने इनमें प्रवेश किया।
और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग। क्या नाम दिया है इसको? लीप युग, यानी बढ़वा मास युग, धर्माऊ युग आदि नाम कहे जाते हैं। ऑस्पिशियस युग, एक्स्ट्रा युग। क्या कहा इसको? एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षा बंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। किस पर रखा है ज्ञान का कलश? माताओं पर रखा है। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। यह समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना। भारत क्या था पहले? पावन स्वर्ग था। पतित पावन वह परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है। उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने आया हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं। अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग है। समझाने में तो हर एक का अलग अलग होगा ना।
बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो ना सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क जरूर पड़ता है, माने सुनाने वाले का फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं, तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था, वह फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है, वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है। अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। क्या कहा बाबा ने? हाँ, जब यह पढ़ाई पूरी होगी तब श्री कृष्ण जन्म लेंगे। तो बाबा कहते बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, सारी श्री कृष्ण पूरी होगी। बैकुंठ को क्या नाम दिया बाबा ने? श्री कृष्ण पुरी। सब कृष्ण में होगा। यह ब्राह्मण ही है जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। श्री कृष्णपुरी का मतलब सब आत्माएं 16 कला संपूर्ण होंगी, सतो प्रधान होंगी। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। यह पाठशाला है। कहाँ बैठे हो सब? पाठशाला में। इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तो बता बाबा कहते कि तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा के द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। छोटी चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट और उनसे बड़ी टांगे विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। पहले आई ना, अभी शिव जयंती आई, अब उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। तुम बच्चों के लिए यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, अब मैं
आया हूँ। डायरेक्ट स्पीच है कि मीठे बच्चों अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम और शांति धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ। इस पुरानी दुनिया में तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। किससे सद्गति होती है? ज्ञान से ही। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भाव, अर्थात अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो। परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कहाँ बैठे हो? ऐसा विद्यालय जो ईश्वर के द्वारा परम धाम से आकर के यहाँ स्थापन किया गया है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो ना सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं। हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुल नाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है। यहाँ तो शांत में याद करना है, वहाँ तो सारी टाल टालियाँ बजती रहती हैं ना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो शांत में याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। उन्होंने आत्मा को क्या बना दिया? मॉर्टल माने विनाशी बना, जबकि आत्मा कैसी है? इमॉर्टल, अविनाशी है। तो बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते तो वह है हीरे जैसा। कैसे है बाबा? हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में जाते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं।
जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते बनो फरिश्ते चलो परम धाम के धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज का वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। ओम शांति।